अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मैं राजा और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी शुरू होती है जी साउथ अफ्रीका इंडिया के मैच से, जिसमें साउथ अफ्रीका इंडिया को शिकस्त देता है और इंडिया का जो रन रेट है वो -3.8 पर चला जाता है। इंडिया के लिए इक्वेशन ये होती है, इंडिया ने जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देनी, साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देनी। ये सारे टिक होते जाते हैं इंडिया के लिए। सब कह रहे थे कि जी इंडिया का चांसेस बहुत कम है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। मैं तब भी कह रहा था इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगा, क्योंकि ये पैसे की गेम है, सारी पैसे की गेम है। इंडिया पहले बाहर हो गया तो स्पॉन्सरशिप सारी फारिग हो जाएगी और इंडिया जी सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। वेस्ट इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच जो है उस पर मुझे तहफ़्फ़ुज़ात वो ये कि हिटमायर का जो डिसीजन था बड़ा कंट्रोवर्शियल था। वो अगर डिसीजन ना होता तो वेस्ट इंडीज़ बड़ा स्कोर भी कर सकती थी ना, 195 से 250 भी हो सकता था। अच्छा, जिम्बाब्वे और इंडिया का जो मैच हुआ उसमें जो जिम्बाब्वे ने पहले बॉलिंग का डिसीजन लिया, उससे एक मैच पहले भी बॉलिंग करके 255 खा चुके थे, फिर दोबारा बॉलिंग कर रहे, ये भी कंट्रोवर्शियल। अच्छा, और मज़े की बात, इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल होता है जो आज हुआ है, उसमें इंडिया की टीम जो है इंग्लैंड की टीम जो है वो जी टॉस जीत कर पहले इंडिया को बैटिंग की दावत देती है। मुंबई का स्टेडियम, मुंबई की पिच जिस पर बड़ा स्कोर बनता है, शॉर्ट बाउंड्री और बेहतरीन पिच थी इंडिया की बैटिंग फॉर्म में। अच्छा, और दूसरी तरफ इंग्लैंड की जो बैटिंग है थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो है वो बिल्कुल भी उसने परफॉर्म नहीं किया। और चेज़ में तो वैसे भी आपके ऊपर अगर थोड़ा बड़ा टोटल लग जाए तो आप वैसे ही आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, तो प्रेशर में आ जाता है टीम। अब लेकिन इंग्लैंड जो है वो पहले जी इंडिया को बैटिंग की दावत देता है। इंडिया बैटिंग करती है और संजू सैमसन सीधी हाथ में देता है उसके हैरी ब्रूक के और वो कैच छोड़ देता है। स्क्रिप्ट तो ये था कि जी संजू सैमसन ने बड़ा स्कोर करना है, लेकिन उसकी शॉट ठीक नहीं लगी और सीधी हाथ में गई, तो हैरी ब्रूक ने कहा इसने तो ज़्यादा स्कोर करना था और कैच छोड़ दिया। तो सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक गया, इंडिया ने बड़ा टोटल किया। फिर जैसे सूर्या कुमार ने टॉस पे भी कहा था कि जी हम आज लोगों को अच्छा शो देखने को मिलेगा, तो वो शो दिखाते हैं। और इंग्लैंड भी बड़ा बैटिंग में जी बड़ा चेज़ करता है और ऐसे लग रहा था कि एक टाइम पर अगर विकेटें ना गिरती तो इंग्लैंड की टीम भी करीब जा सकती थी। लेकिन मेरा यहाँ पर क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन अभी भी यही है कि इंग्लैंड ने पहले बैटिंग क्यों नहीं की। अगर आप बैटिंग करके 200 भी कर लेते ना तो इंडिया के लिए मुश्किल होती, क्योंकि इंडिया ने साउथ अफ्रीका से जो मैच हारा था, एक ही जो मैच हारा टूर्नामेंट में, वो भी चेजिंग में हारा था। लेकिन ये चीज़ें इन्हें हमें इधर बैठ के समझ आती हैं, लेकिन इन क्रिकेटर्स को समझ नहीं आती, इन टीम्स को समझ नहीं आती। या मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई अगर बता दे, अगर किसी को ऐसा लगता है ये स्क्रिप्टेड नहीं है और मैं ये ज़्यादा जो है बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ज़्यादा बाइस्ड होकर सोच रहा हूँ, तो मुझे कोई यहाँ पर आके गलत साबित कर दे। एक ही टीम के ख़िलाफ़ एक टीम, जिम्बाब्वे की ख्वाहिश टॉस जीतती है बैटिंग पिच पर, लेकिन वो बॉलिंग करती है। दूसरा सेमीफाइनल में, आईसीसी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल हो रहा है, उसमें एक टीम, हर टीम की ख्वाहिश यही होती है कि हम पहले बैटिंग करें। या तो बहुत ही अच्छी कोई बॉलिंग पिच हो तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बैटिंग पिच आईपीएल में यहाँ पर 250-250 रन बनते हैं, आज भी बने हैं, और आप पहले जी उन्हें दूसरी टीम को बैटिंग की दावत दे रहे हैं। और उनकी बैटिंग भी फॉर्म में सब तकरीबन बैट्समैन उनकी डेप्थ देखें बैटिंग की, और पहले बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये पूरा स्क्रिप्ट जो बनाया है आईसीसी ने, जय शाह ने, ये इस पर जी देखें, इस पर ना एक पूरी फिल्म बन सकती है। बॉलीवुड तो वैसे भी मूवीज़ बनाने का एक्सपर्ट है, तो इस पर भी फिल्म एक बेहतरीन फिल्म बनेगी अगर कभी बनी तो कहने की बात ये है कि ये पूरा टूर्नामेंट जो है, ये पूरा टूर्नामेंट जैसे आगे चला, जैसे इंडिया को फेवर दी गई, अच्छा, और जैसे बाकी टीम्स ने टॉस जीत कर और बड़े अहम क्रूशल स्टेजेस पर वो मौके उनसे फ़ायदा नहीं उठाया, इंडिया को फ़ायदा हुआ और -3.8 से रन रेट से इंडियन टीम सेमीफाइनल में पहुंची, फाइनल में पहुंच गई। तो फिर मुझे बताएं कि मैं क्या मैं ये बात कहने वाली नहीं है या सोचने वाली नहीं है कि ये पूरा वर्ल्ड कप जो है ये सिर्फ इंडिया को जितवाने के लिए खड़ा किया गया है। आपने ट्रॉफी देनी है, ऐसे ही उठा के दे दें, ये इतने ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है।
टूर्नामेंट इंडिया में हो रहा है, इंडियन व्यूवरशिप है, 1 अरब से ज़्यादा आबादी है उनकी। अच्छा, मैचेस भी ज़्यादा उनके देखे जाते हैं, तो स्पॉन्सर्स को तो मसला होगा अगर इंडियन टीम जो है वो या ग्रुप सीरीज़ में आउट हो जाए या सुपर 8 में आउट हो जाए। उनका तो नुकसान ही नुकसान है। ये तो सारे पैसे की गेम है। पाकिस्तान का मैच देख लें, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था उसमें भी पैसे की गेम थी सारी, कि जी स्पॉन्सर्स को ये हो जाएगा, स्पॉन्सर्स का अरबों का नुकसान हो जाएगा। एक पाकिस्तान के मैच से जी 50 करोड़ डॉलर जो है वो आमदनी होती है आईसीसी को। ये सब पैसे की गेम है। और अब कुछ लोग के ज़हन में ये भी क्वेश्चन भी आएगा कि जी बाकी प्लेयर्स को कैसे बिके। तो देखें, सिंपल सी बात है, आईपीएल इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लीग है आईपीएल, और कॉन्ट्रैक्ट्स देना, एग्रीमेंट्स, ये इसका लालच देना ना, ये बहुत आम सी चीज़ है। या ये थ्रेड भी दे सकते हैं कि जी अगर आपने इस पर हमारा साथ ना दिया तो हम आईपीएल से आपको फारिग कर देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखने वाली हैं। पाकिस्तान को मजबूर किया गया मैच खेलने के लिए इंडिया से। सारी पैसे की गेम थी और पैसा इन्वॉल्व था। यहाँ पर भी सब कुछ पैसा ही है। आईसीसी, और आप दुनिया का कोई भी स्पोर्ट उठा के देख लें, फुटबॉल देख लें जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, वहाँ के जो फुटबॉलर्स को तो अरबों रुपया मिलता है। लेकिन कभी आपने वहाँ पर देखा होगा कि ये चीज़ चल रही है, जैसे अब इंग्लिश प्रीमियर लीग है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में सबसे जो है वो प्रॉफिटेबल लीग है दुनिया में। तो अब इंग्लैंड अगर इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दे, इंग्लैंड की टीम फ़ायदा उठाना शुरू कर दे, ये तो फिर क्या स्पोर्ट्स का क्या फ़ायदा फिर? क्रिकेट को अगर आपने क्रिकेट ही रखें, इसमें पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया। पैसा इन्वॉल्व होना अच्छी बात है, लेकिन उसको एक टीम के लिए, फ़ायदे के लिए यूज़ करना, इसको छोड़ दें मेहरबानी। अब तो मैच भी देखने का दिल नहीं करता। पता होता है, अच्छा पहले ही जो भी टूर्नामेंट आ रहा होता है ना, एशिया कप था, कोई भी आईसीसी का, अब ये वाला टूर्नामेंट आया, इस पहले से ही माइंड में था कि जी इंडिया ने जीत देना है, ये टूर्नामेंट तो आया ही इंडिया के लिए। ऊपर से हर दूसरा टूर्नामेंट रख दे भी इंडिया में देते हैं, मज़े की बात है। सब कुछ इंडिया में करा लो, फिर बाकी मुल्कों को आग लगा दो, सिर्फ जो टूर्नामेंट कराना है इंडिया में कराओ। तो ये जे शाह जब से आया है, आईसीसी जो है, पहले ही इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते थे, अब तो मुझे लगता है आईसीसी का दफ्तर भी इंडिया में ही शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जे शाह साहब तो पाए उधर जाते हैं, जो इंडिया का मैच होता है उसमें वो शक्ल उठा के बैठा हुआ होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा जी। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप मेरी इस जो मैंने थीरी पेश की है, इस पर आप मेरे से मुत्तफिक हैं या आपको कोई इख्तलाफ है। तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।